Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start another topic that is partners capital account. अब आप लोगों ने पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, तो अब थोड़ा सा नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि जो हमारे पास पार्टनर्स हैं वो पहले क्या करते हैं, प्रॉफिट का शेयर निकालते हैं, फिर उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास टू मेथड्स होते हैं, जस्ट लाइक द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, फिक्स मेथड में आपकी जो कैपिटल है वो हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है, ईयर टू ईयर, अगर जब तक आप उसमें कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करते और उस कैपिटल में कुछ अमाउंट विड्रॉ नहीं करते। ठीक है, और जो भी चेंजेस होते हैं वो होते हैं हमारे करंट अकाउंट में। लेकिन जो फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, अपनी कैपिटल में ही चेंजेस करते रहते हैं। तो हमारे ईयर टू ईयर फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल के जो बैलेंसेस हैं वो चेंज होते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। So here we are having two capital account methods. The first one is fixed capital method and the second is fluctuating capital account method. तो चलिए फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या गिवन है। फिक्स कैपिटल मीन्स द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर इन द फर्म रिमेन्स फिक्स्ड और अनऑल्टर्ड, मीन्स कोई चेंज नहीं आएगा अनलेस कब तक, unless a partner introduces additional capital or withdraws out of his or her capital when fixed capital account method is followed। तो जब हमारे पास फिक्स कैपिटल अकाउंट फॉलो होगा तो उसमें हमें टू अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, जस्ट लाइक कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। ओके, सो कैपिटल अकाउंट का यहाँ पे वर्क क्या होता है, वो द कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर कंटिन्यूज shows same balance year after year and change only if additional capital is introduced, which is credited to capital account. Withdrawal is made out of capital and which is debited to कैपिटल अकाउंट। तो अगर आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, अगर आप विड्रॉ करते हैं तो उस बैलेंस को हम डेबिट में शो करते हैं। सेकेंड अकाउंट इज करेंट अकाउंट। द करेंट अकाउंट इज मेंटेन टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस अदर देन ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैपिटल सच एज, जैसे कि हमारे पास हो गई ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, interest charged on drawings, salary commission payable to the partner and share of profits and losses। तो इन सब की वजह से जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है विद एवरी ट्रांजेक्शन विद द पार्टनर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल अकाउंट होता है और करंट अकाउंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं अब इसका फॉर्मेट। अब देखिए फॉर्मेट में तो पहले हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका जो होता है दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो ये पर्टिकुलर्स पार्टनर्स का नेम एक्स वाई जेड, यहाँ पर थ्री पार्टनर्स लिए गए हैं जिनके नाम है एक्स वाई जेड। देन पर्टिकुलर्स अगेन एक्स वाई जेड, ये कौन साइड होगी, क्रेडिट साइड। तो जो लायबिलिटीज होती है उनका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है वो हम किधर करते हैं, क्रेडिट साइड करते हैं। तो हम इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे और यहाँ पे टू बैलेंस सी डी मीन्स कैरेट डाउन। अगर हम कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं जस्ट लाइक एडिशनल कैपिटल तो उसे हम कैश और बैंक के नाम से लिखते हैं, और अगर हम कोई भी कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो यहाँ कैश और बैंक के नाम से इधर लिखते हैं। ठीक है, चलिए देन उसके बाद आता है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो इसके बैलेंसेस भी हम किधर लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन एक्स वाई जेड। ठीक है, और बाकी जो भी है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया, पार्टनर को सैलरी हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मींस प्रॉफिट, तो हम किधर ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड। और अगर हम इधर देखें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इन केस ऑफ डेबिट ऑफ ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ पर हमें क्या मिलेगा, लॉस। एंड लास्ट में हम क्या कर देंगे यहाँ पर टू बैलेंस कैरेट डाउन। ओके, तो ये था हमारा पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर हम फ्लक्चुएटिंग की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मेट है वो क्या है कि जब हमें नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनाना है इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन इन केस ऑफ क्रेडिट ऑफ ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, देन यहाँ पर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट। ओके, डेबिट साइड में यहाँ पर हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस। देन यहाँ पर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट लिखेंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट
प्रॉफिट ऑफ कैपिटल, तो यहाँ पर एक कैपिटल कर लेते हैं, ओके। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर लॉस होगा तो, ठीक है। तो जो पार्टनर कैपिटल है इसमें हम दोनों चीजें करेंगे, कैपिटल का बैलेंस भी लिखेंगे और जो भी हमारे पास अदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं पार्टनर से रिलेटेड उनको यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है, इसको देख लेते हैं। अब डिफरेंस में क्या बोला गया है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सो फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, द फर्स्ट इज द नंबर ऑफ अकाउंट मेंटेन। तो फिक्स मेथड में हमें 2 अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, एक कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन, दैट इज कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्ट, क्लियर। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज। तो यहाँ पर बैलेंस इन फिक्स कैपिटल अकाउंट डज नॉट चेंज एक्सेप्ट व्हेन द फर्दर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और विथड्रॉन। जब तक आप एडिशनल कैपिटल ना तो इंट्रोड्यूस करोगे ना उसमें से विड्रॉ करोगे तब तक कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बैलेंसेस चेंज विद एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ द पार्टनर विद द फर्म। तो फ्लक्चुएटिंग में हर ट्रांजैक्शन पे हमारे पास चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे कैपिटल। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे आता है ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन फिक्स्ड अकाउंट एंड ट्रांजैक्शन फॉर ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, दीज आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में सारी ट्रांजैक्शन हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल में, जस्ट लाइक कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे एक ही अकाउंट में सब रिकॉर्ड करना होता है। नेक्स्ट इज बैलेंस, इट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि भाई हम पॉजिटिव बैलेंस ही रखेंगे वहां पर। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट शोज अ शेयर ऑफ डेबिट बैलेंस टू। तो यहाँ पर दोनों ही बैलेंसेस यहाँ पर शो हो सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो देखिए कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन इन ऑल केसेस वेदर द फॉलोइंग फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। लेकिन करंट अकाउंट सिर्फ कब मेंटेन होगा, जब हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा, ठीक है। देन बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, कैपिटल विल ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस व्हेन फिक्स्ड अकाउंट इज मेंटेन्ड और फॉलोड। इन फ्लक्चुएटिंग अकाउंट इट में ईदर क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, क्योंकि उसमें तो चेंज होते रहते हैं तो इसलिए हम क्रेडिट बैलेंस भी लिख सकते हैं और डेबिट बैलेंस भी। लेकिन करंट अकाउंट में क्या होता है, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट मे हैव क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट इज नेचर। अब नेचर में क्या है, जो फिक्स कैपिटल है उसमें कैपिटल अकाउंट बैलेंस जनरली रिमेन्स अनचेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, जब तक उसमें एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं होती है, विड्रॉ नहीं करती। लेकिन करंट अकाउंट में क्या होता है, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट does not change when capital is introduced or withdrawal by the partner। अगर कैपिटल में कोई चेंज आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम ना तो विड्रॉ करते हैं ना एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शंस। So here we are transaction, that is the capital account records the amount invested by the partner in the firm, ठीक है। तो जितना अमाउंट इन्वेस्ट करा जाएगा पार्टनर्स के थ्रू वही हम कैपिटल अकाउंट में देख सकते हैं। लेकिन करंट अकाउंट में हमें सारी ट्रांजेक्शन्स के बिहाफ पे जो भी होगा बैलेंस वो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें सब एडजस्ट करना होता है, ओके। नेक्स्ट इज आ स्मॉल टॉपिक पर ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर कुछ टॉपिक है कमीशन और सैलरी से रिलेटेड, ठीक है। अब ये क्या है, एक रेम्युनरेशन की तरह काम करता है। कोई वर्किंग पार्टनर है तो हम उसको क्या देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, ठीक है, वर्किंग के लिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या गिवन है। सो यहाँ पे आता है सैलरी पेबल टू पार्टनर इज नॉर्मली स्टेटेड एज अमाउंट बट कमीशन पेबल टू पार्टनर इज स्टेटेड एज अ परसेंट ऑफ प्रॉफिट। अगर देखिए हमने किसी को सैलरी बेसिस पे बोला कि आप पार्टनर है, हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हम आपको सैलरी दे रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स हो जाता है। लेकिन कमीशन की बात करते हैं तो हमेशा वो प्रॉफिट के ऊपर डिसाइड होता है, इतना प्रॉफिट होगा तो हम आपको उस पर इतना कमीशन चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट केस है एज परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। अगर आपको बिफोर चार्जिंग बोला गया है, ठीक है, बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो आपके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, जो भी नेट प्रॉफिट होगा इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें बोला गया है एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो आप इसमें क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट है यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ठीक है।
नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास, ये तो हो गया बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन। बट लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, जो नेट प्रॉफिट लेना है बिफोर कमीशन ही लेना है, कभी कमीशन माइनस करने के बाद ले लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर सैलरी एंड कमीशन। तो देखिए जो भी पार्टनर्स का नाम होगा, पार्टनर्स सैलरी और कमीशन उसके नाम से आ जाएंगे। अगर फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम गोज विद ऑन क्लोजर्स ऑफ, क्योंकि अब हमें क्लोजिंग एंट्री भी बनानी होती है क्योंकि दो जगह ट्रांसफर होता है। तो पहले तो हमने करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, फिर हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन। तो अगर आप नेट इफेक्ट देखोगे तो पार्टनर सैलरीज कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरीज कमीशन अकाउंट, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ओके,